बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश और अजीश नायर का लिखा उपन्यास फकीरा आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले अंक में हमने जाना कि कुसुम काजल के जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए साड़ी पहनकर आई थी और उस साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। चलिए पढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मुझे डर था कि कोई और उसे देखकर मुग्ध ना हो जाए। मुझे अभी अच्छा नहीं लगता था कि उससे मेरे अलावा कोई और देखे। अब चलें? कुसुम ने पूछा। हाँ चलो, मैंने उत्तर दिया। वो मेरी बाइक पर आकर बैठ गई। अम्मा और रिया बाहर तक हमें छोड़ने आए। मैंने बाइक शुरू की और हम निकल पड़े। बाइक मैंने हाल फिलहाल में ही खरीदी थी। मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगा था और उससे प्राप्त पैसों को इकट्ठा कर मैंने ये बाइक खरीदी थी। कुसुम को बाइक में बैठाकर ले जाने में एक अजीब सी खुशी थी। जब वो बाइक में बैठकर मेरे कंधे को पकड़ती थी तो ऐसा लगता था कि कोई है मेरे साथ जो हर तकलीफ में मेरे साथ होगा। मेरी खुशी में, मेरे दुख में हर वक्त वो साथ देती थी। मैं जब उदास हो जाऊं तो मेरे हाथों को पकड़कर वो मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाती थी और जब मैं खुश हो जाऊं तो मेरी हंसी को देखकर वो खुद हंसती थी। ऐसा लगता था कि उसका जीवन मेरे इर्द गिर्द ही घूमता है। रुकिए, कुसुम चिल्लाते हुए बोली। अरे क्या हुआ? मैंने बाइक का ब्रेक मारते हुए पूछा। सुनिए ना, गोलगप्पे खाते हैं, वो मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा। गब्बर भाई गोलगप्पे बनाओ, मैंने गोलगप्पे वाले से कहा। गब्बर के यहाँ हम अक्सर गोलगप्पे खाते थे। जब भी शाम को हम निकलते थे बिना चाट या गोलगप्पे खाए वापस नहीं आते थे। कुसुम को गोलगप्पे बहुत पसंद है। वो गोलगप्पे इस तरह खाती थी मानो कि वो गोलगप्पा खाकर ही जीवन जी लेगी। मैं उसे गोलगप्पे खाते हुए देखता था। वो जब भी गोलगप्पे खाती थी तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती थी और मैं उसकी बड़ी बड़ी आंखों को निहारता रहता था। भैया तीखा मत बनाना, कुसुम ने कहा। ज्यादा मत खाना, हमें पार्टी में भी खाना है, मैंने कहा। हाँ ठीक है, कुसुम ने कहा। देखते देखते कुसुम ने 10 गोलगप्पे खा लिए। मैंने उसे रोका। बाकी कल खा लेना, पार्टी में भी खाना है, मैंने रोकते हुए कहा। कुसुम का चेहरा छोटा हो गया पर उसने मेरी बात मान ली। हम पैसे देकर वहां से निकल गए। कुछ ही देर में हम काजल के घर पहुंच गए। आदर्श, मोनिका और भी दोस्त आ गए थे। बस हमारा इंतजार था। चलो अब केक काटो, शिवन और कुसुम भी आ गए, आदर्श ने कहा। हाँ ठीक है, केक काटो, मैंने भी कहा। कुसुम मेरे हाथों को पकड़े हुए थी और मोनिका हम दोनों को बड़े गौर से देख रही थी। हमारा प्रेम उसे पसंद नहीं था और जिस तरह लोगों ने हम दोनों को स्वीकार कर लिया था, इसे देखकर वो हमसे चिढ़ने लगी थी। हम मोनिका की तरह नहीं थे। वो तो आज किसी के साथ होती थी, कल किसी और के साथ। पता नहीं उसके लिए प्रेम का अर्थ क्या था। वो क्या सोचती थी यह मेरे समझ के परे था। काजल ने केक काटा और हम सब खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद सभी चले गए। केवल मैं, आदर्श और कुसुम काजल के घर में थे। काजल ने कहा, आज रात तुम लोग यहीं रुक जाओ। हाँ बच्चों, यहीं रुक जाओ, कोई समस्या नहीं है, काजल की मां ने कहा और वो रूम में जाकर टीवी देखने लगे। मुझे और आदर्श को तो कोई आपत्ति ही नहीं थी। कुसुम को समस्या थी। पर घर में क्या बोलूंगी, कुसुम ने हिचकिचाते हुए कहा। कह देना कि काजल के घर में ही रुकने वाली हो आज रात, मैंने कहा। आप समझ नहीं रहे, अगर बात कॉलोनी में सबको पता चल गई तो फिर गजब का बवाल होगा, कुसुम ने कहा। उफ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, और तुम चिंता क्यों कर रही हो? चिंता मत करो, मैंने कहा। कुसुम कुछ देर सोचने लगी। उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। प्लीज आज रात यहीं रुक जाते हैं ना, मैंने कहा। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी दीदी को फोन करके बता देती हूँ, काजल ने कुसुम से कहा। मैंने और आदर्श ने भी अपने अपने घरों में फोन कर सूचित कर दिया। उसके बाद हम चारों छत पर चले गए। ठंडी हवाएं चल रही थी। कुसुम तुम ड्रेस चेंज कर लो, साड़ी में कंफर्टेबल नहीं होगी, काजल ने कहा। हाँ ठीक है, कुसुम ने कहा और फिर दोनों नीचे चले गए। मैं और आदर्श छत पर ही थे। कुसुम और काजल के जाने के बाद हमने इधर उधर की बातें करनी शुरू की। अरे शिवन, आज मोनिका को देखा कैसे घूर रही थी तुझे और कुसुम को, आदर्श ने कहा। हाँ यार, समझ नहीं आता कि वो इतना छिड़ती क्यों है कुसुम से, मैंने कहा। लगता है तो उसका क्रश है, आदर्श ने हंसते हुए कहा। अरे छोड़ना भाई, क्यों टांग खींच रहा है, मैं उसका कोई क्रश वश नहीं हूं, मैंने भी हंसते हुए कहा। तभी कुसुम और काजल आ चुकी थी। उन्होंने हमारी बातों को सुन लिया था। कुसुम फ्रेश लग रही थी। वो एक टी शर्ट और जीन्स की स्कर्ट पहनकर आई थी। उसके बाल खुले थे और आगे की तरफ थे।
चेहरे का मेकअप धुल चुका था, पर बिना मेकअप के वो ज्यादा सुंदर लग रही थी। शायद यही वास्तविक सुंदरता होती है। मेरे मुताबिक जो आपके दिल को छू जाए वही सुंदरता होती है। चेहरे का नूर तो वक्त के साथ नष्ट हो जाता है, जो हमेशा दिलो दिमाग में रहता है वो होता है सत्य, जो कभी नष्ट नहीं होता, और इसी कारण से वो सुंदर होता है। किसकी बात हो रही है हमारी गैर मौजूदगी में? कुसुम ने अभी टांग खींचते हुए पूछा। यही कि मुझे लगता है शिवन मोनिका का क्रश है, आदर्श ने कहा। किस कमीनी का नाम ले लिया? वो उसे पता भी है कि प्यार क्या है, कुसुम भड़क कर बोली। हाँ सही है, मोनिका शिवन को पसंद करती है, उसने एक बार कहा था। उस वक्त कुसुम शिवन की जिंदगी में नहीं आई थी, काजल ने कहा। कमीनी मोनिका सभी लड़कों पर डोरे डालती है, बताती हूँ, रुकिए उसको। कुसुम गुस्से में मुंह टेढ़ा करते हुए बोली। अरे छोड़ो ना, तुम भी बेकार की बातों को पकड़ी हुई हो, मैंने कहा। आप चुप रहिए, आप नहीं जानते उस मोनिका की बच्ची को। चुप न खा है वो, चुप न खा। हम सब हंसने लगे। खैर छोड़ो इन सभी बातों को, बता आदर्श आगे का क्या सोचा है, मैंने पूछा। बस सिंपल यार, वकालत करके सेटल होना है और उसके बाद मैं और काजल शादी करेंगे। घर वालों को भी कोई आपत्ति नहीं है, आदर्श सुस्त अंदाज में बोला। अरे वाह, तूने तो पूरा प्लानिंग कर रखा है, मैंने कहा। हाँ यार, तू अपना बता, आदर्श ने पूछा। फिलहाल तो यही है कि पढ़ाई खत्म करके कहीं कोई स्कूल में नौकरी कर लूं, रिया को भी पढ़ाना है, उसकी शादी भी करानी है, और फिर कुसुम और मैं शादी कर लेंगे। मैंने भी अपने दिल की बात रख दी। बात करते करते करीब 11 बज गए। नींद नहीं आ रही थी। ऐसा ही होता है, जब दोस्त यार एक साथ मिल जाएं तो दिन रात का पता ही नहीं चलता। बातें खत्म ही नहीं होती, एक टॉपिक खत्म होते ही दूसरा आखड़ा होता है। दोस्तों के साथ साधारण विषय भी मजेदार लगने लगते हैं। जैसे तैसे 12 बजे हम सोने चले गए। काजल और कुसुम ऊपर वाले रूम में, मैं और आदर्श नीचे वाले रूम में चले गए। वक्त बीतता जा रहा था, पर नींद का कोई नामो निशान तक न था। लग तो ऐसा रहा था कि नींद आने वाली नहीं है। आदर्श सो चुका था, तभी कुसुम का टेक्स्ट मैसेज आया। सुनिए, मैंने तुरंत उत्तर दिया। हाँ, नींद नहीं आ रही क्या आपको? नहीं। ठीक है, मैं छत पर जा रही हूँ, आप आइए ना प्लीज। ओके। मैं छत पर गया जहां वो मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरे गले लग गई और रोने लगी। शायद पहली बार वो मेरे सामने फूट फूट कर रो रही थी। वो मुझे कसकर पकड़े हुए थे। अरे कुसुम, हुआ क्या? मैंने पूछा। मैं उसे रोते देखकर चिंतित था, और ये चिंता का विषय था भी। वो इस तरह कभी नहीं रोती थे। बोलो ना, क्या हुआ? मैंने फिर से पूछा। मोनिका आपको पसंद करती है, उसने सिसक सिसक कर कहा। तो मैंने पूछा। आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं ना? आपके बिना जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। मैं आपके लिए हूं, कोई और मेरे लिए नहीं है इस संसार में। इतना कहकर वो फिर रोने लगी। उसका प्यार देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। पता नहीं कोई किसी से इतना भी प्यार कैसे कर सकता है। आज के युग में जब प्रेम केवल एक साथ वक्त व्यतीत करने का जरिया बन चुका है, ऐसे वक्त में कुसुम जैसी लड़की का मेरी जिंदगी में आना आश्चर्य से कम न था। वो अब तक मेरे सीने से लगकर रो रही थी। मैंने उसके गालों में अपने दोनों हाथ रखे और बोला, देखो मेरी आंखों में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर वक्त तुम्हारा ही रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा। मैं उसकी आंखों में देखता रहा और वो मेरी आंखों में खो सी गई। मैं अपने होठों को उसके माथे के करीब ले गया और उसके माथे को चूम लिया। वो कुछ देर शांत रही और फिर से मेरे गले लग गई। क्या कुसुम और शिवन की जिंदगी ऐसे ही बिना किसी वादा के आगे बढ़ती रहेगी? जानेंगे अगले अंक में। नमस्कार।